यार सभी को कैसे हैं आप लोग। चलिए तो आज हम लोग डायरेक्टली क्लास की शुरुआत करते हैं। अ, आप सभी लोग आरसीएम के बारे में जानते ही हैं। मैं क्या परिचय करूं, आप लोग भली बातें जानते हैं कि जो हमारा उद्देश्य है नए भारत का निर्माण करना। नए भारत को निर्माण करने के लिए सबसे पहले हम लोग काफी स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, तभी हम नए भारत का निर्माण कर पाएंगे। जो हमारा मिशन है, जो हमारा विजन, सोच है ना, कि हम सब एक साथ नए भारत का निर्माण करें। नए भारत का निर्माण करने के लिए सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए, और रहना है ताकतवर। और हम ताकतवर कब रहेंगे, जब हम हेल्दी खाना खाएंगे, टेस्टी खाना खाएंगे। तो इसी सपने को, इसी बात को, इसी सोच को, इसी मिशन को पूरा करती है गुड डॉट। गुड डॉट जो है 2017 से आप लोगों के साथ और आरसीएम के साथ तत्पर लोगों को हेल्दी और टेस्टी खाना खिलाने के लिए, है ना। ये गुड डॉट सिर्फ एक कंपनी नहीं है, सिर्फ एक ब्रांड नहीं है, बल्कि यह एक रिवॉल्यूशन है, एक क्रांति है ना। ये क्रांति है कि जो लोग टेस्ट के लिए, केवल केवल टेस्ट के लिए जो जीव हत्या कर रहे हैं, उन जीव हत्या को रोकना और सेम टेस्ट देना। मीट जैसे वीगन प्रोडक्ट का निर्माण करना, वीगन प्रोडक्ट बनाना जिसमें कोई भी एग नहीं है, कोई भी मिल्क नहीं है, और लोगों को एक शुद्ध शाकाहारी और हेल्दी टेस्टी खाना प्रोवाइड करना। तो आज हम इसी गुड डॉट का एक काफी बेहतरीन प्रोडक्ट है जिसका नाम है प्रोटीज, इसके बारे में जानेंगे। आप सभी लोग जरूर से जरूर अपने पास डायरी रखिए, पेन रखिए। मैं जो भी बातें बताऊंगा आप उसको नोट कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होगी, बहुत ही खास बात होगी, है ना। अब जैसे जाहिर सी बात है, आप सीख रहे हैं तो आप अपनी बात तो जो सीखने के बाद इन चीजों को अपने तक तो सीमित नहीं रखनी है, लोगों को बतानी है, लोगों को सिखानी है, तभी तो लोग अपनाएंगे, है ना। इसके लिए आपको बहुत सारी बातें, बहुत सारी जानकारी पता होनी चाहिए, इसलिए जरूर से जरूर नोट कीजिए। तो हम लोग बात करते हैं प्रोटीज की। सबसे पहले ये जो प्रोटीज है, इसको क्यों लाया गया मार्केट में, क्या जरूरत थी कि प्रोटीज को लाया गया। गुड डॉट ने, जो आरसीएम ने, गुड डॉट ने जो ये प्रोडक्ट बनाई है, क्यों बनाई है कि नहीं। तो सबसे बड़ा रीजन है इसको लाने का, वो है प्रोटीन की। तभी तो इसका नाम प्रोटीज रखा गया है कि नहीं। प्रोटीन एक बहुत बड़ा है। भारत में 80% की जो जनसंख्या है इस प्रोटीन की कमी से परेशान। प्रोटीन क्या करता है हमारे शरीर में, तो प्रोटीन जो है वो हमारे शरीर में एक मेंटेनेंस का काम करती है, एक रिपेयर का काम करती है। प्रोटीन हमारे शरीर का निर्माण करती है, मसल्स का निर्माण करती है, और इसी प्रोटीन की कमी की वजह से हमारा शरीर जो होता है वो बीमार ग्रस्त या रोगग्रस्त हो जाता है, अनेकों बीमारी आने लगती है। बगल से कोई खांस के गुजर जाता है और हमें भी खांसी हो जाती है, मौसम चेंज होता है और हमें भी बीमारी हो जाती है। तो ये सब क्यों होता है, तो शरीर के अंदर जो रोग से लड़ने वाला जो चीज प्रोटीन होता है ना, इसकी कमी होती है। प्रोटीन हमारे शरीर बहुत जरूरी है, बहुत अहम चीज है। ये हमारे शरीर के अंदर बीमारियों से लड़ने का काम। इसकी कमी से हमारे बाल झड़ने लगते हैं, डैंड्रफ हो जाती है, बाल पतले हो जाते हैं, हड्डियों में दर्द, ज्वाइंटों में दर्द, थकान रहती है, दिन भर काम नहीं, आलस आलस रहता है। ये सब बहुत ज्यादा हमारे शरीर को क्या करता है, कमजोर कर देता है। हमारे इम्यून पावर कमजोर हो जाते हैं, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं, यानी बीमारी से लड़ने वाला जो पावर बोलते हैं, वो सारी चीजें खत्म हो जाती है। हड्डियां कमजोर हो जाती है, ज्वाइंटों में दर्द रहती है, कमर में, घुटने में, कलाई में दर्द रहती है। ये सब क्यों होता है, जब हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन की कमी होती है। तो प्रोटीन बहुत बड़ी चीज है, पर हम सभी को, हम जो भारतवासी है, इसी चीज की बहुत बड़ी कमी, वो है अवेयरनेस। हम सभी लोग प्रोटीन के बारे में जानते ही नहीं है कि प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है, प्रोटीन हमें किन चीजों से मिलती है, प्रोटीन हमारे शरीर को कितना चाहिए, कितना हमें लेना चाहिए, ये सब हमें जानकारी नहीं है। प्रोटीन के बारे में हम लोग कुछ भी जानते हैं, पर ये प्रोटीन हमारे शरीर के लिए एक वरदान है। जैसे ब्लड हमारे शरीर के लिए वरदान है, वैसे ये प्रोटीन हमारे शरीर के लिए वरदान है। ये हमारे शरीर के अंदर बीमारियों से लड़ती है और हमें ये ताकत देती है, और हमारे शरीर का, मसल्स का और शारीरिक विकास का, मानसिक विकास में ये मदद करती है प्रोटीन।
है कि नहीं? और हम लोग जानते ही नहीं है, बस केवल हम लोग ये जानते हैं कि लोग दूध से प्रोटीन मिलती है और ये दूध बहुत ज्यादा हमारे शरीर को प्रोटीन देता है और हम लोग इंडिया का हमारे तो शरीर, ज्यादा दही तो बहुत टूटल बड़ा। और ऐसा नहीं। अब हम लोग केवल दूध पे निर्भर हो जाते हैं कि दूध हमारे शरीर को प्रोटीन देता है, पर आप खुद देखिए, अगर आप 100 ml यानी लगभग 1 गिलास दूध पीते हैं, 1 गिलास दूध पीने के बाद आपके शरीर के अंदर मात्र 3.5 ग्राम प्रोटीन है। और हमारे शरीर को कितना प्रोटीन चाहिए? तो हमारे शरीर को हमारे वजन के अकॉर्डिंग, शरीर का जो वेट होता है ना, वेट के अकॉर्डिंग प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। मान लीजिए अगर मेरा वेट 70 kg का है तो हमें प्रत्येक दिन 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए होता है। अगर मैं 60 किलो का हूं तो 60 ग्राम प्रोटीन लगभग, मतलब कम से कम इतना तो चाहिए। अगर कोई इंसान 70 kg का है तो जिम कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है, फील्ड में जा रहा है, तो उसके शरीर को 120 ग्राम 130 ग्राम प्रोटीन प्रत्येक दिन चाहिए होता है शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए। पर कम से कम तो 70 kg का है तो 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए। और आप खुद सोचिए, अगर कोई इंसान 70 किलो का है और वो सिर्फ दूध पे निर्भर रहेगा कि दूध हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन की कमी को पूर्ति करेगा, तो आप खुद रियलिटी देखिए, 1 गिलास दूध पी रहा है दिन भर में और उसके शरीर को मात्र 3 ग्राम 3.5 ग्राम प्रोटीन है। कहीं जाके 10 गिलास 20 गिलास दूध पिएगा तो उसके शरीर के अंदर 30-40 ग्राम प्रोटीन जाएगा, फिर भी शरीर के अंदर प्रोटीन की कमी की पूर्ति नहीं पाएगी। बटर खाते हैं, दही खाते हैं, पनीर खाते हैं, चीज खाते हैं, आप खुद देखिए, ये सारी चीजें भी हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन की कमी को पूर्ति नहीं कर पाते। हम लोग जो रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, ये भी हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन की कमी को पूर्ति नहीं कर पाता। अगर करता, आप खुद सोचिए, रोटी चावल जो पूरे भारत की जो जनसंख्या है वो दिन भर में 2 टाइम 3 टाइम खाती, वो हर हाल में 2 टाइम और 3 टाइम तो खाती ही है, फिर भी वो बीमार। अब इसमें ज्यादा, इतना ज्यादा प्रोटीन ज्यादा प्रोटीन होता तो जाहिर सी बात है वो लोग बीमार नहीं पड़ते, पर बीमार पड़ते हैं क्योंकि हमारे जो खान पान में है वो क्या है, प्रोटीन की कमी है। और जानवर की मीट के बारे में बात करूं तो सबसे पहली बात, जीव हत्या हो रही है केवल प्रोटीन और टेस्ट के लिए, जो कि बिल्कुल सही नहीं है कि नहीं? और जानवर के गोश्त में बहुत ज्यादा बीमारी होती है, नुकसानदेह होता है, जो हमारे शरीर के अंदर बहुत ज्यादा ये क्या करती है, अनेकों बीमारियां उत्पन्न करती है। सबसे पहले बात, इसमें कोई भी एंटीऑक्सीडेंट नहीं होती है। जैसे कि हम लोग हरी सब्जी खाते हैं तो खाने के बाद हमारे शरीर में जो भी रोग होता है ना, उन रोग को ये हरी सब्जी ठीक करती है। पर जानवरों के गोश्त में ऐसा कुछ भी नहीं है, वो हमारे शरीर के अंदर जाके बीमारी को ठीक करने के बजाय अनेकों बीमारी उत्पन्न करती है, क्योंकि इसमें कोई भी डाइटरी फाइबर नहीं है, ये आसानी से हमारे शरीर में पचता नहीं है, 24 घंटे 12 घंटे पचने में हो टाइम लगता है, जिसकी वजह से हमारे आते और इंटेस्टाइन में क्या होती है, इन्फेक्शन हो जाती है और अनेकों बीमारी हो जाती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम, गैस की प्रॉब्लम, पेट भारी भारी हो जाता है, और भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाते हैं, फैट बढ़ जाते हैं, सैचुरेटेड फैट, जिसके वजह से किडनी में, लंग्स में और हार्ट में क्या होती है, स्ट्रोक, ये सब की समस्या आने लगती है। यानी आप समझ सकते हैं अनेकों बीमारी देती है ये एनिमल से जो मिलता है, जो जानवरों के गोश्त लोग खाते हैं, है ना? इस वजह से हमें खाने भी नहीं चाहिए, और सबसे पहली बात, ये बहुत ज्यादा नुकसानदेह भी होता है। और एक्सपेंसिव की बात करूं, हमारे पास प्रोटीन और कहाँ से मिलता है, तो काजू किशमिश बादाम से हम लोग अपने शरीर को प्रोटीन देते हैं, पर ये भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह होता है। बहुत ज्यादा अगर हम खाते हैं तो बहुत ज्यादा प्रोटीन मिलेगी, पर ज्यादा खाने से और भी चीजें होती, काजू इतना ज्यादा गर्म होता है ना कि हमारे शरीर के अंदर अनेकों बीमारी उत्पन्न करती है ना, तो जिस वजह से ये सारी चीजें भी हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन की कमी को पूर्ति नहीं कर पाता है। हम सभी लोग रोटी सब्जी दाल खाते हैं, सभी लोग, हम सभी लोग यही खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, दाल खाते हैं और सब्जी खाते हैं, फिर भी हम लोग बीमार, हेल्दी खाना टेस्टी खाना खाते हैं, फिर भी हम लोग इतना ज्यादा बीमार पड़ते हैं, क्योंकि इस खाना में कोई चीज की कमी है, वो है प्रोटीन। इसी बात को देखा आरसीएम ने और कुड्डोर ने, कि हम सभी लोग इतना हेल्दी और इतना टेस्टी खाना खाते हैं और हमारे खाने में कोई ना कोई चीज की कमी है, जिसकी वजह से हम लोग इतना ज्यादा बीमार पड़ते हैं। बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा अर्निंग होती है, पर वो आधा से ज्यादा जो हमारी अर्निंग, जो हमारी कमाई, जो हमारी सेविंग्स है ना, वो डॉक्टरों के यहाँ खत्म हो जाती है, डॉक्टरों के चक्कर में खत्म हो जाते हैं। तो उन्हीं डॉक्टरों के
यहाँ से जो खर्च हो रही है उसी को रोकने के लिए, उसी को बचाने के लिए, हमारे शरीर को बीमार मुक्त, रोग मुक्त करने के लिए, है ना, इस प्रोडक्ट का लाया गया है जिसका नाम प्रोटीज। ये हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाएगा। ऐसा मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, या भारत की बात करो तो भारत में कहीं भी प्रोडक्ट नहीं है जिसमें इतना ज्यादा, चाहे वो सब्जी हो या मटन हो या कोई भी चीज हो, हमारे पास मोनोपोली, एकाधिकार है। ऐसा कोई प्रोडक्ट ही नहीं है भारत में जिसमें इतना ज्यादा प्रोटीन हो। 49.16 ग्राम प्रोटीन और डाइटरी फाइबर लगभग 16 ग्राम, इतना ज्यादा डाइटरी फाइबर है जो हमारे शरीर के अंदर आसानी से डाइजेस्ट हो जाएगा और हमें ताकत देगा। ठीक नहीं। मैं बेनिफिट की बात करूं उससे पहले आप देख लीजिए जो हमारा प्रोडक्ट है वो इतना ज्यादा हेल्दी कैसे है, इतना ज्यादा प्रोटीन से भरपूर कैसे है। तो हमारा प्रोडक्ट जो है वो पी प्रोटीन बना हुआ है, जो मटर के अंदर जो प्रोटीन होता है ना उससे इसको बनाया गया है, जो कि हमारे शरीर के अंदर किडनी और हार्ट जैसे रोग से, किडनी में और हार्ट में जो भी प्रॉब्लम होती है ना उन प्रॉब्लम से ये लड़ने में मदद करता है। पी प्रोटीन, सोया प्रोटीन जो है वो कैंसर जैसे रोगों से लड़ती है, और उसी सोया प्रोटीन को इसमें डाला गया है जो हमारे शरीर के अंदर मसल्स को निर्माण करने में मदद करती है, गोश्त बनाती है, रिपेयर सिस्टम का ये काम बखूबी अच्छे से करती है, और इसी सोया प्रोटीन को इसमें डाला गया है। चने के बेसन के बारे में आप सभी लोग जानते ही है ना, ये जो घोड़ा खाता है कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और मजबूत रहता है, हड्डी एकदम मजबूत रहती है ना। इसके अंदर ऐसे ऐसे एंटीबायोटिक पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के अंदर रोग से लड़ती है कि नहीं, और हमारे शरीर में जो हड्डी है और या स्ट्रेस लेवल है उन सभी चीजों को ये कम करती है और हमारे हड्डियों को मजबूत करती है। इसी को डाला गया है हमारे प्रोटीन में। दलिया के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, इसको बोला जाता है पावर हाउस, या बोल दीजिए इम्यून का बूस्टर बोला जाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में बहुत बहुत बड़ा नेचुरली तरीके से अगर देखा जाए तो कोई चीज है तो वो दलिया है, और इसी दलिया को इसमें डाला गया है। तो जो हमारा प्रोडक्ट है वो देखा जाए तो एकाधिकार है, मार्केट में ऐसा कोई प्रोडक्ट ही नहीं है जिसमें ऐसे ऐसे इंग्रेडिएंट डाले हो और इतना ज्यादा ये प्रोटीन से भरपूर। हम लोग या बहुत सारे लोग क्या खाते हैं, ये सोया चंक खाते हैं, सोया बड़ी खाते हैं, जिसमें कोई भी उसमें ना हमारे सेहत के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह होता है, फायदा के बजाय बहुत ज्यादा, सॉरी, तो बहुत ज्यादा ये हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह होता है। बस आपको लोगों को बतानी है, लोगों को समझानी है कि आप क्या कीजिए, प्रोडक्ट यूज कीजिए, ऐसे प्रोडक्ट यूज कीजिए जो हमारे शरीर के अंदर जो रोग हैं उनसे लड़े, जो प्रोटीन की कमी से हम लोग इतना ज्यादा परेशान है उसकी भरपाई करे, कमी को दूर करे, वो है हमारा प्रोटीन। हम सभी लोग, भारत की 80% जो जनसंख्या है वो प्रोटीन की कमी से परेशान, ये वास्तविक है, ये रियलिटी। जो लोग कुपोषण का, कुपोषित का जो परेशान, ये जो बहुत ज्यादा शिकार हो रहे हैं, ये सब क्यों हो रहे हैं, तो जो हमारे खान पान है ना उसमें प्रोटीन की कमी। जाहिर सी बात है, अगर कमी नहीं रहती तो हम लोग बीमार नहीं पड़ते, क्योंकि प्रोटीन क्या करता है हमारे शरीर के अंदर रोग से लड़ता है, और यही चीज की कमी हो जाती है जिसकी वजह से हम लोग इतना ज्यादा परेशान है कि नहीं। फिर मैं अगर बात करूं, आप जानते हैं पालक के बारे में, लौकी के बारे में, आप खुद डेटा देख लीजिए, 100 ग्राम पालक खा रहे हैं तो आपके शरीर के अंदर मात्र लगभग 3 ग्राम प्रोटीन गए, और उसी जगह आप प्रोटीन खा रहे हैं तो 49 ग्राम गए। डाइटरी फाइबर तो 1 से भी कम है और हमारे में 16 से भी ज्यादा है, यानी आप खुद देखिए इतना ज्यादा डाइटरी फाइबर और प्रोटीन, यानी आपके शरीर के अंदर प्रोटीन देगा और साथ साथ पचने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारे प्रोडक्ट से आप जो चाहे वो बना सकते हैं। अगर आप आलू की सब्जी बनाए उसमें प्रोटीन डाल दीजिए, प्रोटीन का चिल्ली बना लीजिए, कबाब बना लीजिए, पकौड़े बना लीजिए, डोसा बना लीजिए, बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, आप खा सकते हैं, है कि नहीं। मैं बिजनेस की बात करूं तो हमारे पास मोनोपोली है, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अपने बिजनेस को आगे करने की। दिक्कत कहाँ होती है, जहाँ पे हमारे पास ऑप्शन देखा जाए तो हमारे पास जो है मार्केट में डिमांड हो और एकाधिकार, तो ये प्रोडक्ट है एकाधिकार।
यानी ऐसा कोई नहीं, बस अपने प्रोडक्ट को लेनी है, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए और आप लोगों को बताकर अपने प्रोडक्ट को बहुत आगे और अपने बिजनेस को बहुत आगे ले जा सकते हैं। शादी विवाह में आप कांटेक्ट ले सकते हैं, वहां पे आप प्रोटीज का अनेकों डिश बना सकते हैं। केवल एक प्रोटीज रहेगा, वहां पे आप पकौड़ा बना सकते हैं, वहां पे आप मंचूरियन बना सकते हैं, है ना, वहां पे आप कबाब बना सकते हैं, अनेकों डिशेज। मोदक, अभी के समय में मोदक भी बनाए जाते हैं, बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। बनाने में अगर आपको दिक्कत हो रही है तो हमारी क्लासेस चलती है कायनात मैम के द्वारा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको 7 दिन की क्लासेस चलती है, उसमें आपको सिखाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारा उद्देश्य है महिलाओं को उनके किचन से रोजगार देना, उनको उनका जो हाथ का हुनर है, कला है, उसको लोगों को दिखाना, जिससे उनकी नाम हो, फेमस हो, साथ साथ अर्निंग हो और इज्जत मिले। इस वजह से आरसीएम ने गुड डॉट ने एक प्रोग्राम लाई है जिसका नाम है इंडिया लेट्स कुक टुगेदर। उस प्रोग्राम में फ्री में आपको 7 दिन तक क्लासेस में गुड डॉट के प्रोडक्ट से, आरसीएम के प्रोडक्ट से नए नए रेसिपी बनाना सिखाया जाएगा। और अगर आप नया रेसिपी डेवलप करते हैं तो आपको जूम मीटिंग को होस्ट करने को मौका दिया जाएगा। जब जब आप जूम मीटिंग को होस्ट कीजिएगा तब तब आपको सुनिश्चित राशि दी जाएगी। लेकिन मैं रजिस्ट्रेशन का लिंक डाल देता हूँ, आप सभी लोग जरूर से जरूर, है ना, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी अपने हाथ को, अपने कला को, अपने हुनर को लोगों को दिखाने का, साथ साथ अर्निंग करने का और साथ साथ एक सुनिश्चित राशि प्राप्त करने का, यानी अपने फेमस होने का बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। अपने हुनर को दिखाते हुए, अपने रुचि को, इंटरेस्ट को दिखाते हुए आप अर्निंग भी कर पाइएगा और साथ साथ फेमस भी होइएगा, है कि नहीं। मैं अभी रजिस्ट्रेशन का लिंक डाल देता हूँ, आप सभी लोग जरूर से जरूर रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को। अब मैं अपने वाणी को विराम देते हुए सर को आमंत्रित करना चाहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत शानदार हम लोगों को सर प्रोटीज